गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं? अच्छे हैं। बैठिए। हाँ, सोचो तो मैं कप क्यों लेके आई हूँ। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ इंटरेस्टिंग सा हम करने वाले हैं। जो पिछले दिन हमने पढ़ा था वो तो क्या पढ़ के आए होंगे। अभी आप ये देख रहे हैं ये क्या है, और इसमें क्या एक एलिमेंट है जिसका हम डिस्कशन कर चुके हुए हैं। कौन सा है? कार्बन। कौन सा है? कार्बन। यहाँ कुछ मैंने सामान रखा हुआ है, देखिए ये सारा कार्बन है। इसमें बीच में कार्बन से बनी हुई चीजें हैं सारी। तो आज हमने कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? कार्बन और उसके यौगिक। हाँ, कार्बन और उसके यौगिक। यस, अपने टॉपिक पे आते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन, पहली चीज आता है कार्बन। तो पीरियोडिक टेबल के ऊपर ये 6 नंबर पे है। किस नंबर पे? 6। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,4। 9th क्लास में आपने स्टडी किया होगा। इस तरीके से कुछ डायग्राम बनाते थे। ये न्यूक्लियस है, देखो पॉजिटिव, राइट? Yes, बाहर सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर उसके बाहर कितने रखे गए हैं? 6 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। 4 1 2 3 4। तो ये आपका कार्बन है और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। यहीं से इसका पता चलता है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। यहीं से क्लियर है। और आपने सुना होगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा है नेचर में। ये देखिए ये सब चीजें, इनमें सब में कार्बन है। ठीक है, हर चीज में, आपके शैम्पू में, आपके सोप में, क्रीम में, हर जगह क्या मिलता है? कार्बन। तो कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा है। वो क्यों होते हैं? इसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण ऐसे कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? और इसकी कैपेसिटी है कि 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है। लेकिन दोनों केसेस में क्या होता है कि बहुत, तो एक में एनर्जी जाती है और एक में न्यूक्लियस उनको एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं सकता। यहाँ देखिए न्यूक्लियस की कैपेसिटी कम है। अगर ये और 4 इलेक्ट्रॉन देता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं संभाल पाता है। और अगर ये 4 दे देता है तो क्या होता है? ये सारे चले जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। तो ये दोनों ही तरीकों से उसको मुश्किल आती है। तो फिर ये क्या करता है? शेयरिंग। क्या करता है ये? शेयरिंग। क्या करेगा ये? शेयरिंग। और शेयरिंग से ये बॉन्ड बनाता है। और शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम? कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट। तो ये आप जरा ध्यान रखिए। पहली प्रॉपर्टी है जिसके कारण ज्यादा कंपाउंड होता है, कैटिनेशन। हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन, श्रृंखला बनाने की श्रृंखलन। दूसरी है टेट्रा बैलेंसिंग, चतु संयोजकता। राइट? यस मैम। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग। एंड लास्ट आइसोमेरिज्म। बहुआबंध। सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन, राइट? एकल, द्वितीय बॉन्ड बना सकता है। तो ये जिसकी 3 प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन, टेट्रा बैलेंसिंग, मल्टीपल बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म।
इसी के कारण ये लार्ज नंबर के कंपाउंड बनाता है, राइट। तो पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अपने आप में जुड़ जाना। अब इसको समझने के लिए हल्की सी एक्टिविटी आपके सामने है, देखिए मैच स्टिक्स हैं। ब्लैक हेड को कार्बन मान लीजिए और ये आगे तक कैसे जुड़ रही है। कार्बन का कार्बन से जुड़ना ही क्या हो गया, कैटिनेशन है। क्या है, कैटिनेशन। तो आपस में जुड़ते हुए ये स्ट्रेट चेन भी बनाएंगे, जुड़ते जाएंगे और आपस में ब्रांच शाखा वाली चेन भी बना लेते हैं, राइट। और ये साइक्लिक फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारा क्या है, कैटिनेशन है। आपस में जुड़ने की प्रॉपर्टी को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोला गया, कैटिनेशन। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ता हुआ एक लंबी चेन बना देगा, उसको क्या बोला गया, कैटिनेशन। कैटिनेशन बोला गया। तो ये आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है चेन, ब्रांच भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ते जाना और एक लंबी चेन बना देना ही क्या है, कैटिनेशन। तो ये स्ट्रेट चेन है, ये सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन। ये ब्रांच भी हो सकती है। ये कैसी है, ब्रांच। और ये साइक्लिक भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन की। जब ये ऐसे वैरायटी ऑफ फीचर दिखाएगा तो लास्ट कंपाउंड तो बनाएगा ही बनाएगा ना। एक ही चीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। तो इसीलिए कार्बन क्या महान है, समझ गए कि नहीं। टेट्रा वैलेंसी, चतुर्थ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है और ये 4 इलेक्ट्रॉन पे बॉन्डिंग में जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो यही चीज क्या है आपकी, टेट्रा वैलेंसी है। हल्का सा एग्जांपल समझने के लिए आप देखिए, मीथेन का नाम आपने सुन रखा होगा। कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो ये कितने बॉन्ड बनाता है, देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। यस मैम। हो गया, वो आगे मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल से चीज समझ आ गया कि बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाता होगा। कार्बन जो है, कार्बन एक कलाबन भी बनाता है, दुई एंड थ्री, राइट। यस तो मैम। इसकी कैपेसिटी होती है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। देखिए कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड है ना। कार्बन ये डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बॉन्ड कैसे बनाएगा ये सीख लेते हैं थोड़ा सा, फिर बॉन्ड बनाना कैसे है। तो आपके पास अभी देखिए सिंपल सा एग्जांपल है इसका। जो ये है आपके पास मीथेन, क्या है ये, मीथेन। आपने 8वीं में भी पढ़ा होता है, सुना होता है, मीथेन का नाम तो आपने सुना ही है। ये ऐसी गैस है जो नदियों के किनारे पे सड़ रही हुई चीजें वहां से भी निकलती है, राइट। इसके सेंटर में क्या है, कार्बन है और इधर इधर क्या लगे हैं, 4 हाइड्रोजन। अब ये एक सिंगल बॉन्ड है, क्या है ये, सिंगल बॉन्ड। अब इसी को थोड़ा सा यहाँ समझते हैं कि ये आपके पास कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, 4, गुड। कितने लगे हैं, 4। तो हाइड्रोजन के पास सबको पता होगा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक। और चीजें कंबाइन क्यों करती हैं, कॉम्बिनेशन की वजह स्टेबल होने के लिए। क्यों कंबाइन करती है, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होते हैं, ऑक्टेट पूरा करके। कैसे होते हैं, ऑक्टेट पूरा। अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं, मतलब निष्क्रिय गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी होती है, फिर निष्क्रिय, ठीक है, स्टेबल हो जाते हैं। तो कार्बन को अगर 8 करने हैं तो ये क्या करेगा, 4 तो नहीं है, तो ये एक कहां से मांगेगा, शेयरिंग करेगा ना।
क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। देखिए आप हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, तो अब ये बोलेगा कार्बन को भाई अब तू भी दे मुझे भी तो स्टेबल होना है। तो इस तरीके से जब ये शेयरिंग करते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं? ये सिंगल बॉन्ड। क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो इसको इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग से बना। क्या है ये? शेयरिंग से बना कोवैलेंट नेचर है, पर है कैसा? सिंगल सिंगल है ना, सिंगल बना हुआ है। डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी बनाता है। डबल बॉन्ड कैसे बनाता होगा कार्बन? देखिए आगे इसकी टेट्रावैलेंसी की स्टडी करी, मल्टीपल बॉन्ड के बारे में हम सीख रहे हैं। एक कार्बन आपने सीख लिया, अब डबल बॉन्ड कैसे बनाता होगा? डबल बॉन्ड बनाने की भी पहली बात है कि इसको 2 कार्बन तो चाहिए। कितने चाहिए इसको? 2 कार्बन। 2 कार्बन ही आपको पता है कि कार्बन कार्बन के जुड़ने की भी आपकी कैपेसिटी होती है, जुड़ते हैं ना आपस में, कैटिनेशन श्रृंखला बोला गया। तो 2 कार्बन है, चलो इनके साथ हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। चार लगे, 4 इलेक्ट्रॉन लगे कि नहीं? यस मैम। राइट? यस मैम। तो इसने डबल बॉन्ड किस तरीके से बनाना है आपके पास एक बुक में दिया हुआ है, C2H4 करके लिखा हुआ है और इसका नाम लिखा है इथीन। क्या नाम लिखा हुआ है? इथीन। इथीन। अब ये आपको डिटेल में समझाया जाएगा जैसे इस टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो अब वही कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 4। कितने लगे हैं? 4। अब 4 हाइड्रोजन के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है। अब इस कार्बन पे आई शेयरिंग करेगा। देखिए जरा इसके पास 1 2 3 4 तो अपने हैं, 2 यहाँ से लेगा तो 6 हो जाएंगे। यस मैम। 8 करने के लिए 2 कहाँ से लेगा? आगे वाले कार्बन से मांगेगा कि नहीं? यस मैम। तो ये देखो आप अब कितने हो गए? 8। तो सेम पे कहाँ होगी? वही प्रोसेस चलेगी। ये बोलेगा तुम भी मुझे दे भाई, अब इसने भी ले लिए। तो इस तरीके से क्या बन गया आपके पास? ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड आ रहा है? देखिए खुद ही, अगर ऐसे में जोड़ दो क्या बॉन्ड आ रहा है? डबल। क्या बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड। शेयरिंग करके स्टेबल हो गए ना, आप भी पूरे करने हैं ना? यस मैम। ऑक्टेट ही कंप्लीट करना है, ये सिखाया। अब इसको जोड़े, देखो टेम्पररी में जोड़ के दिखाऊंगा, जैसे ये बॉन्ड बन गए, डबल बॉन्ड बन गए। यस मैम। तो कार्बन की चतुर्थ संयोजकता भी पूरी हो रही है। देखो 1 2 तीसरा और ये चौथा बॉन्ड। जो आप सीख रहे हैं सब चीजें साथ साथ चल रही है कि नहीं? यस यहाँ चतुर्थ संयोजकता भी इसकी पूरी हुई और डबल बॉन्ड भी बनाता है। दुनिया बंद बना दिया आपके सामने, स्टेबल हो गया, आप पूरे करके हो गया ना? तो इसका नाम है इथीन, जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है इथीन। ठीक है? ट्रिपल बॉन्ड मतलब लग रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 3। तो 3 बॉन्ड तो यही बन गया, तो मतलब एक चतुर्थ संयोजकता को देखा जाए तो एक इसने कहीं हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या बन गया आपके पास? ये ट्रिपल बॉन्ड है और इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है? इथाइन। इथाइन है। ये कैसे बना? आपके सामने ही है, इलेक्ट्रॉन और 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली। सपोज यहाँ ये टेट्रावैलेंसी को हाइड्रोजन पूरा कर रहा है बॉन्ड बना के। तो ये देखिए ये कार्बन के पास तीनों जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक यहाँ से हो गया ना, 3 3 6 7 और 8। उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएंगे यार। तो ये अल्टीमेट क्या कंप्लीट कर रहे हैं? ऑक्टेट बनाकर स्टेबल हो गए। तो आपने पढ़ लिया एक कार्बन 2 1 3 1 कार्बन बना सकता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड। अगर आपने हायर स्टडी में सीखना होगा कि हमारा गिवन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है करेक्ट है, तो क्या करोगे? कार्बन के 4 बॉन्ड लेना हमेशा, उस स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड पूरे हो गए होंगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? करेक्ट है। क्या है वो? करेक्ट है। तो ये था आपका बॉन्ड के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगा थोड़ा सा। यस मैम। क्यों बॉन्ड बनाया, क्यों कॉम्बिनेशन करते हैं ये, क्यों बॉन्ड बनाते हैं? अपना क्या पूरा करने के लिए भी बताया, अभी बताया। कितने पूरे कर रहे हैं? 8। कितने कर रहे हैं पूरे? 8 किए। इस सेक्शन में देखो कार्बन के पास कितने किए हैं?
रिएक्शन करता है तो ये क्या क्या बनाता है? जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली कार्बन हाइड्रोजन की फॉर्म को पहचानिए क्या बनाया जाएगा? हाइड्रोकार्बन। क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और आपके पास हाइड्रोकार्बन जो है वो दो फॉर्म के हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अभी देखिए आपके पास एक स्ट्रक्चर में दिखाई देती हूँ आपको। ये जो डबल बॉन्ड वाला है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉडल है। देखिए यही चीज है, ये ट्रिपल बॉन्ड देखो बन रहे हैं ना नीचे। एक दो तीन तो आपने देख लिया किस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो साइड में 8 पूरे हो रहे हैं तो स्टेबल हो रखा है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन देखो यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ कार्बन है तो ये हाइड्रोकार्बन ही है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। और इधर भी एक था एक सिंगल बॉन्ड वाला, वो भी हाइड्रोकार्बन। पर ये जो दोनों हाइड्रोकार्बन है इनमें कुछ सिमिलरिटी है। इनके पास, इसके पास 2 बॉन्ड है, इसके पास 3 है, एक से ज्यादा बॉन्ड है दोनों के पास। तो ये कैसे हाइड्रोकार्बन होंगे? अनसेचुरेटेड। कैसे होंगे ये? अनसेचुरेटेड। कैसे होंगे ये? अनसेचुरेटेड। हाँ, तो ये आपके पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और जो सिंगल बॉन्ड वाले आते हैं देखिए, तो ये कैसे हैं? सेचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसे हैं ये? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, तो इनके बारे में अभी हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैंने एक मॉडल सा दिखा दिया और इनकी फिगर बना के कैसे ये अपना अपडेट पूरा करते हैं वो ये भी थोड़ी देर पहले समझाया। तो ये यही तरीके के बोर्ड बनाते हैं। ये देखिए मॉडल ऐसे ही बना था ना सामने वो स्ट्रक्चर। तो ये चीन है, ये इथाइन है, ये मीथेन है। तो ये हम डिटेल में जानेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले हम एक हल्का सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आपके घरों में सारी चीजें होती हैं, अभी आप बार बार हाथ साफ कर रहे होते हैं, तो कैसे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को आपने पहचानना है। ठीक है? फ्लेम कैसे होता है? इनकी जो फ्लेम है जो सेचुरेटेड है तो क्लियर फ्लेम के साथ चलती है, और जो अनसेचुरेटेड होंगे तो थोड़ी येलो कलर की फ्लेम के साथ या धुआं छोड़ेंगे, कुछ धुआं छोड़ेंगे ऊपर काला काला में। ठीक है? तो एक गतिविधि है यहाँ हम करेंगे। ये देखिए इस फ्लेम के ऊपर फोकस करिए तो कितनी क्लियर फ्लेम है। ये येलो कलर कॉटन के जलने की वजह से बाकी नीचे आपको फ्लेम नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। और ये कपूर है, ये कपूर रखा है। अब कपूर की फ्लेम को भी देखें आप, और नेफ्थलीन को आग लगाई जा रही है। इसी में देखो ये मैसेज दबाओ इसको। अब इन्हीं को ही कंपेयर कर लो आप। ठीक है? यहाँ देखिए ये आपका जो स्पिरिट है वहां से हमने लिया है, इथेनॉल है। इसके ऊपर मैं कप को लेके जा रही हूँ, कोई कालिख नहीं है, राइट? yes, और जब मैं यहाँ लेके जाऊंगी तो आप देखेंगे कि काला काला धुआं उठ रहा है ना ऊपर। yes, और कप पे देखो काला रंग आ रहा है। yes, थोड़ी देर रखूंगी तो कप सारा काला हो जाएगा व्हाइट से। देख रहे हो ना? yes, तो यहाँ से आपके सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, राइट? yes, ये सेचुरेटेड है और ये अनसेचुरेटेड। ये कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है, इसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, इसका दहन जो है पूर्ण नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसकी फ्लेम कैसी जल रही है? येलो। देखो आपको क्लियरली दिख रहा है, और ये ट्रांसपेरेंट ब्लू फ्लेम है। देख रहे हो कि नहीं? yes, तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड यही क्लियर हो गया। इसकी फ्लेम भी वैसी ही नहीं होनी है। ठीक है? तो उसको आप जला के दिखाएं, जब जल जाएगा तो हम इसका वीडियो देखिए। इसको जलाने में हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यहाँ क्या होता है एकदम आग लगती है। ये देखिए एकदम ही लगी क्विकली। यस मैम। तो जो आपका ये जो चीज है ना, जो भी मैंने वहां से केमिकल ले रखा है वो वोलेटाइल नेचर का है, उसके पेपर जल्दी बनते हैं और वो पेपर एकदम आग पकड़ लेते हैं, राइट? यस मैम। तो ये वोलेटाइल नेचर आप हायर स्टडी में सीखेंगे, इसको टाइम लगेगा। हमारे पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंस था आपने फ्लेम के थ्रू देख लिया, राइट? यस मैम। ये बिल्कुल अगर मैं आपके पेरेंट्स को भी करो मैं जनरल में बताऊं तो वो भी जज कर लेंगे। तो यही साइंस है, जब आप इतने इंटरेस्ट से किसी चीज को सीखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? साइंस। क्या है ये? साइंस। तो इनका हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, इनके बारे में क्या पढ़ना है अब? डिटेल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ध्यान देंगे।
मैंने दो शब्द लिखे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड। यहाँ मैं आपको यूनिट और टेक्स्ट में ऊपर बैठे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट, और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और जब इनके साथ स्पेशली हाइड्रोजन लगाया तो ये क्या बन जाएंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाएंगे ये? हाइड्रोकार्बन। क्या बनेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ आएगा अल्कीन। अल्केन, अल्केन। अब यहाँ आपने साउंड का ध्यान रखना, ये जो एन साउंड है, एन सिंगल बॉन्ड को दोनों बताती है। क्या बताती है ये? सिंगल बॉन्ड। एन साउंड जो है, ये वाला साउंड देखो, एन क्या बता रही है? सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। और इसको अल्कीन कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला, CnH2n+2 अल्कीन। अभी हमने कुछ इनके नाम भी सीखने हैं। और इधर ये होगा आपका अल्कीन। जनरली अल्कीन कहा जाएगा इसको, और इसको क्या कहा जाएगा? अल्काइन। अब देखो साउंड, यहाँ क्या साउंड आ रही है क्लास में? इन। और यहाँ क्या आ रही है? आइन। तो इन साउंड जहां भी होगी, देखो इन, तो क्या बता रही होगी? किसकी प्रेजेंस को बता रही होगी? डबल बॉन्ड। किसको बता रही होगी? डबल बॉन्ड। और आइन होगा तो वहीं से, आइन से ही पता लग रहा है हमें कि इसके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तो इनका जो जनरल फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। क्या है? CnH2n। इसका जनरल फार्मूला है अल्कीन वाले का। और ये अल्काइन का क्या जनरल फार्मूला है? CnH2n-2, राइट? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये डिफरेंस के लिए याद रखा हुआ है। और फ्लेम टेस्ट आपने देख ही लिया, क्लियर फ्लेम के साथ थे। और उधर कैसे थे? ब्लैक, स्मोकी फ्लेम, येलो फ्लेम, राइट? अब थोड़ा और डिटेल करते हैं इसके बारे में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है ये? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके लिए इसको सीखने से पहले हम सीखते हैं कि कार्बन जब एक हो तो उसका जो यहाँ नोमेनक्लेचर में क्या नाम दिया गया है। कार्बन 2 हो तो क्या होगा? कार्बन 3 को क्या नाम है? कार्बन 4 को, कार्बन 5, सो ऑन, कार्बन 6, 7, 8। ओके, कार्बन 1 होगा तो विथ, इथ, prop, okay, but and pent and hex, right? कार्बन 1 है, कार्बन एटम 1 है, मिथ है 2 है तो इथ साउंड है 3 है तो prop 4 है तो 5 है, पेंट 6 के लिए हेक्स। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो डेफिनेटली आप देखेंगे मीथेन। एक ही साउंड से पता लग रहा है कि ये कैसा है? सिंगल बॉन्ड वाला है। एक ही साउंड से क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस मैम। ये सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर है तो कैसे बनेगा? देखिए मीथेन। तो फार्मूला से ड्राइव करके हम निकाल सकते हैं कार्बन 1 है, राइट? यस मैम। मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला से देखें तो CnH2n+2 वही था ना? यस मैम। अब C क्या है? 1। N क्या है आपके पास? इक्वल टू 1। पुट करिए तो पहले देखिए 1 प्लस हाइड्रोजन 2 into 1 plus 2। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो गया? C 2 into 1 कितना हो गया? 2 plus 2। और देखिए क्या बन गया? CH4। 4 आया कि नहीं? यस मैम। और मीथेन में हमने हाइड्रोजन के बॉन्ड 4 ही बनाए थे आई थिंक, जब मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है। तो कितने लगाए हैं? देखिए 4 लगाए हैं ना? 8वीं में ऐसा कोई पता नहीं था कि 4 क्यों लगे। पूरा पता लगे कि 4 की वजह क्या है, इसका मैथ देख लिया पीछे। यही स्ट्रक्चर है। इसको देखो मैंने किस तरीके से फार्मूला बना लिया CH4। और इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे ये आपने देखा ही है, राइट? सेम स्ट्रक्चर है ना? अब आपके पास अगर N2 है, सपोज करो आपके पास जो है यही फार्मूला ध्यान में रखिए कि ये 2 रखा हुआ
n की वैल्यू कितनी है 2 है। तो क्या स्ट्रक्चर आपके पास आता है, देखिए भरिए n को उस फार्मूला में 2 इंटू 2 प्लस 2। अब n की वैल्यू कितनी ली जा रही है 2। तो ये फार्मूला है, देखिए क्या बन गया C2H4 प्लस 2 कितना आ गया C2H कितना हो रहा है, प्लस करके देख लीजिए, 4 और 2 कितने होते हैं 6। तो इथेन ये क्या बन गया इथेन बन गया, ये देखिए। तो अगर आप इसकी हेटेरोवैलेंसी को भी ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपके पास हाइड्रोजन 6 ही लगेंगी। कितनी लग रही है देखो, हर कार्बन के बन रहे हैं ना बॉन्ड, 4 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं। हेटेरोवैलेंसी को माइंड में रखते हुए वही चीज आ रही है, फार्मूला से भी वही आ रहा है, राइट। तो मुझे लगता है कि अब आगे मैं नहीं समझाऊंगी, आप ये लॉन्ग चेन याद रखिए नाम की, और इसी के बेस के ऊपर हमने आगे ट्राई कर लेना है, ठीक है। और जो आपके अनसैचुरेटेड हैं तो डायरेक्टली उनके लिए 2 कार्बन तो चाहिए, सिंगल कार्बन के साथ नहीं होगा, तो उनका पहला नंबर कौन होगा कार्बन 2 एटम वाला, ठीक है। तो इथीन से शुरू होगा, उनका पहला नंबर कौन होता है इथीन। इथाइन, मीथीन मिथाइन नहीं बनती, याद रखना जब भी प्लस में साइंस रखोगे। आपके देखो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो चाहिए ना, कि सिंगल कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बनेगा, 2 चाहिए ना, इधर भी 2 चाहिए। तो ये इनका पहला मेंबर है, तो पहले मेंबर का नाम क्या है इसका इथीन और इसका इथाइन। जबकि अल्केन में पहले मेंबर का नाम क्या था मीथेन, क्या नाम है मीथेन। तो ये जीके का क्वेश्चन है, आता है, समझ गए, ये है जीके का क्वेश्चन। और हमने ये किया, देखो फार्मूला भी बता दिया, जनरल कैसे ड्राइव करना है वो भी निकल के आ रहे हैं। इसका कर लेते हैं सेकंड का CnH2n, CnH2n माइनस एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। H2n CnH2n माइनस 2, तो ये आपका है अल्कीन और ये है अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड साउंड मैंने अभी टाइप कर रही हूँ, अल्काइन क्या है अल्काइन CnH2n। अब n की वैल्यू मैं अभी बताया कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन से शुरू होगी कहानी। तो n की वैल्यू में 2 शुरू करते हैं, और ये यहाँ क्या आता है 2, सिंप्लीफाई करके C2H4 आ गया, राइट। यही आया जितना आया हुआ हमने, देखिए ऐसे कुछ बनेगा, आ गया ना, 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, मैं पहले भी बना चुकी हूँ, आप ऐसे ही देख लें इसको, ठीक है। आगे वाले स्ट्रक्चर को देखिए, जो ये बनना है ये वाला, करिए फॉर्मूला में, वैल्यू में 2 ले लेती हूँ इनकी, करके देखिए C2H4 माइनस 2 C2H2, यही आया C2H2, कार्बन 2 हाइड्रोजन भी 2 आया आपके पास। तो फार्मूला से भी आप यहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अदर नंबर भी निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं, आप 3 रखो, 3 वैल्यू डालो तो आपको बिल्कुल करेक्ट हाइड्रोजन कितने लग रहे हो वो आ जाएगा, ठीक है। ये आया समझ। अब हम थोड़ा एक डायग्राम बनाते हैं, हम मीथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन तक बनाते हैं। जरा बनाए, जरा कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, दिखाओ जरा मुझे कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया ना, ये हमने इतना समझा दिया। नाम आप बताएंगे मुझे,
वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन दो होने के कारण इसका नाम क्या होगा? इथेन। क्या है? इथेन। सिंगल बॉन्ड है तो एक साउंड चलेगी। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने लग रहे हैं? आपने इनके मतलब के स्ट्रक्चर भी बताने हैं, बता के रखो। प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं? गिनो जरा। ये इस वाला हाइड्रोजन नहीं है, इसमें ये आपका प्रोपेन 1 2 3। इसको देखिए बस, बताइए कि कितने लगे होंगे? कितने लगे हैं? 8। हाँ, प्रोपेन C3H8, तो यहाँ C2H6 और यहाँ क्या था? CH4। लग रहा है ना पता स्ट्रक्चर से? अब ये 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट शब्द यूज किया था। क्या किया था यूज? ब्यूट। और सिंगल है तो क्या एन की साउंड आएगी? तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। क्या बनेगा ये? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लगे हुए? देखिए जरा, 10। सारे हाइड्रोजन आप गिन के देखो। पेंटीन में भी गिन के रखो, मैं भी पूछूंगी। C4H कितने हैं? 10। और इसका नाम क्या बोल रही हूँ मैं? ब्यूटेन। क्या बोल रही हूँ? ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्या बोल रही हूँ? ब्यूटेन। ये देखिए 3 इधर 6 7 8 9 10। अब अगला है आपके पास कार्बन के 5 हैं तो हाइड्रोजन कितने लगे हैं? 12। कितने? वेरी गुड। कितने लगे हैं? 12। तो सिंगल बॉन्ड है तो पेंट बॉन्ड हुआ तो ये बना क्या? जैसे ये ब्यूटेन बना तो ये क्या बना होगा? 5 कार्बन के लिए पेंट बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के लिए एन है, तो ये बना क्या? हाँ बोलो, शाबाश, सही है। पेंटेन। क्या बना? पेंटेन। डरते क्यों हो गए? तो प्रॉब्लम है, खुद में कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तभी तो आज सारी कहानी सुनाई आपको कि कॉन्फिडेंस क्या है। अगर वो चीज नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये पेंटेन बन गया। क्या बना ये? पेंटेन। पेंटेन। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ चुका हुआ है। ठीक है, तो मुझे ज्यादा नहीं समझाना है। आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था कि कैटिनेशन करते करते ये बॉल भी हो जाते हैं, ये ब्रांचेस भी बनाते हैं, बताया था कि नहीं? तो यहाँ हम थोड़ा सा सीख लेते हैं उस चीज को। फिर हेक्सेन पे आ जाते हैं, सीखते हैं ब्रांच कैसे बनाएगा। H कितने थे? 12। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि चीज वही रहनी चाहिए। गिनिए 3 3 6 10 12। अब ये कॉल लेगा क्योंकि 1 2 3 4 ही होगा, 5 होने चाहिए। यहाँ एक और CH लग गया ना? हाँ, तो ये इसका लिखने का एक तरीका। यही चीज मैं और कैसे लिख सकती हूँ? मतलब कार्बन 5 ही रहने चाहिए, हाइड्रोजन 12 ही रहने चाहिए। एक ये देखिए इसका वही लिखने का। काउंट करिए, 5 हो गए कार्बन? हो गए? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के लिए कितने? 12 पूरे हो गए ना? अब यहाँ भी देखिए आप, मेरे ख्याल से यहाँ भी क्या है? पूरा पूरा ये नाम, ठीक है? तो इसका नाम है एन पेंटीन। सीधी सिंपल चेन है एन पेंटीन। इसका आइसो पेंटीन। देखो ब्रांच में वो ब्रांचेस भी हो सकती है, पढ़ा ना हमने, आपस में जुड़ते जुड़ते ही ब्रांच भी बना सकते हैं। इसी का साइड ब्रांच भी बना सकते हैं, डबल साइड ब्रांच भी बना सकते हैं। तो ये इसका नाम है नियो पेंटीन। क्या नाम है इसका? नियो
ठीक है। तो ये आपके आइसोमेरिज्म है। क्या है ये? सीधी चेन भी है, एक साइड में ब्रांच है, उधर 2 ब्रांचेज है। आप उन्हें गोल होना सीखना है। साइकिल भी बनाते हैं, ये सिखाया मैंने आपको। ये मुद्दा तुम्हारा कोई है कि गोल कैसे होते हैं। मेरे पास 2 डिफरेंट गोल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ और आप खुद इनको कंपेयर करके देख भी लें। ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके यहाँ थोड़ा इकट्ठा बॉन्ड सेपरेट करती हूँ। 2 हैं, ये दिख जाएंगे, वैसे लग रहा है बता 2 हैं इधर, राइट। कितने इसमें देख रहे हैं आप, कार्बन कितने लगे हुए हैं? 6। बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन ने पूरी कर दी हुई है। और ये स्ट्रक्चर है 6 ही है, ठीक है। यहाँ से गोला सा हट गया इसका। तो इसमें देखिए कि और इसमें स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? इसमें डबल है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन है गोल है। साइक्लिक ही है कि नहीं? और साइक्लिक होते हुए भी इनकी टेट्रावैलेंसी पूरी है सबकी, तो ये गोल भी हो सकते हैं। मैंने बताया था ना आपको। तो दोनों गोल होने वाले में इनके गोले में भी फर्क है। ये कैसा है? डबल बॉन्ड वाला है और ये सिंगल बॉन्ड। तो इसमें 12 लगे हुए हैं हाइड्रोजन, ये भी लिए हुए हैं हमने, और इसमें लगे हैं 6। और 6 के साथ ये डबल बॉन्ड इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन। अब डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड ही होगा ना। और वो सिंगल बॉन्ड वाला था सैचुरेटेड, राइट। तो जब इस स्ट्रक्चर को बनाने लगा था ना, कि मैंने कहानी सुनाई अगस्त कैपुले कि मैं कैसे बनाऊं। पहले उसने एक लंबी 6 चेन बना दी, 6 लगा के, तो भी बात नहीं बनी। फिर इसको रात को सपना आता है कि सांप बैठा है मुंह खोल के, और उसने अपनी पूंछ को क्या किया है? मुंह में रख दिया। तो देखो ये मुंह खोलाया ना उसने यहाँ से, और पूंछ यहाँ पहुंचा दी हुई है। ये मुंह है, ये मुंह है ना तेरे को, और पूंछ मुंह में रख दी हुई है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनता है अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसको बेंजीन कहते हैं। यहीं से इसका फार्मूला भी पता लग रहा है कि कार्बन 6 के साथ हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 6। कितने लगे हुए हैं? 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। C6H6 इस तरीके का स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड है, सिंगल फिर डबल, सिंगल फिर डबल, आगे ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या लग रही है इसके साथ? हाइड्रोजन। इसको कहा गया बेंजीन रिंग। क्या बोला गया? बेंजीन। और एक है जो आपका सिंगल बॉन्ड के साथ ही है, जिसमें हाइड्रोजन आपने नोट किया है, मुझे बताएं कितने थे साइक्लोहेक्सेन में? लगा कर चलिए ना, अभी इसका जरा बता इतना 12। यस, कितने हैं? 12। तो ये साइक्लोहेक्सेन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो इसको साइक्लोहेक्सेन कहा गया। तो इसका C6H12। तो C6H6 इस फार्मूला से पता लगता है कि ये एरोमेटिक है, मतलब अनसैचुरेटेड होगा, और ये सैचुरेटेड होगा। स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड बनेंगे। तो ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, समझ गए? बेंजीन रिंग एरोमेटिक होता है, स्वीट स्मेलिंग होता है, खुशबू देता है ये, इसलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और साइक्लोहेक्सेन है, दोनों के स्ट्रक्चर हमने देखे। तो ये था हमारा टॉपिक। और थोड़ा सा डायमंड ग्रेफाइट कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इंटरेस्टिंग है। अब देखिए चमक रहा है। ये चमक किसकी वजह से आ रही है? यहाँ पे कुछ कार्बन ही बैठा हुआ है, यहाँ भी कार्बन है। इससे पहले चलाया वो सब चीजों में क्या था? कार्बन। ये लिशकारे क्यों आ रहे हैं? ये शाइनिंग, ये स्पार्कल क्यों देख पा रहे हो? यहाँ कार्बन है, और जो यहाँ स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये उसी का ही एक डुप्लीकेट वर्जन है। जो ओरिजिनली आप कार्बन के मैं 2 अगर आपको अपरूपों के नाम बताऊं, तो एक जो हम पढ़ते हैं एक हीरा है और एक ग्रेफाइट। क्या है? एक हीरा, ग्रेफाइट। देखिए ये हीरा है और ये ग्रेफाइट है, राइट। तो जो यहाँ लिशकारे मार रहा है इसी का ही नकली वर्जन है, जिसको जर्कन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जर्कन का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है सेम इसी के जैसा होता है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है वही समझाना है। अपरूप है तो कार्बन के रूप है, अपरूप
कार्बन के रूप, ठीक है, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। हीरे में जो सेंट्रल, अगर आप कार्बन के ऊपर ध्यान दें, इस कार्बन के ऊपर जाओ तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए क्या दे रहा है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दे रहा है, हार्ड स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए हीरा वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट। हाँ, ज्वेलरी में यूज होता है, इसलिए महंगा भी है, क्योंकि कितना अच्छा चमकता है, देखो चमक रहा है ना, इधर भी शाइनिंग आ रही होगी, यहाँ भी झलकन है, देख रहे होंगे बीच बीच में। अब यही चीज ग्रेफाइट है नीचे, अब इसका सेंटर, इसको देखिए आप, 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। तो मैंने इससे पहले क्या सिखाया कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4, लेकिन ये 3 भी बना लेता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ के रखा हुआ है। आगे ना कहानी? यस मैम। फिर ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बना? ये बना थोड़ा लचीला जैसा स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर बना ये? लचीला। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो करंट कैरी करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का करंट कैरी करते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये आपके क्या है? डायमंड, ये मेरा लेसन प्लान जो मैंने आज आपको समझाया, कार्बन के बारे में बताया, सारा एक्टिविटीज भी करी, तो मुझे अब उम्मीद है कि बच्चों को सब कुछ आता होगा। आता है कि नहीं? यस मैम। तो मजा कितना आया था ये बताओ, सच्ची सच्ची बताना कि इससे की पढ़ाई में, साइंस में मजा आता है? यस मैम। बोलो अहिया, बोलो कितना मजा आता है आपको, क्या चीज थी? बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने बहुत अच्छे से समझाया और आपको समझ भी आया। तो आप क्या चाहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट ऐसे ही बच के रह सकता है? यस मैम। जब तक साइंस की क्लास में साइंटिफिक टेम्परामेंट्स नहीं है, क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है, कोई ख्याल नहीं बन रहा है, तो साइंस की क्लास ही नहीं है ना। साइड बाय क्रिएटिविटी होती रहनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। यस क्या बोलता है? बोलो आप अपना ओपिनियन बोलो कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है? साइंस की क्लास लग रही है साइंस की जैसी? यस मैम। मैं साइंटिस्ट नजर आ रही हूँ? यस मैम। छोटी मोटी, थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप में डाल पाई? यस मैम। और चाहेंगे कि हम ऐसे ही पढ़े? यस मैम। इसलिए कि कॉपी आप बनाए होंगे, मैंने भी ये सब बनाने के लिए क्या कुछ किया है, बिंदियाँ लेके रखी हैं, या आप ये भी यूज कर सकते हैं, देखो नीचे जो मैच स्टिक है उनके साथ भी बना सकते हैं। और एक ये प्रैक्टिस है, बटन के साथ है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, वैरायटी ऑफ आइडिया है, जिस बच्चे के पास जैसा आइडिया है वो बनाए इसको, ठीक है। इसको देखिए, अब जीवन बोले कि क्या लगा आज, कैसा लगा? तो think like a proton and stay positive. Speak loudly. Think like a proton and stay positive. बोलो ये लाइन इकट्ठे से बोलो, मजा नहीं आ रहा है। Think like a proton and stay positive. That's it. क्यों बुलवाया? जानना चाहते हो ये एनर्जी का छोटी ब्रह्मांड में होती है? एग्जाम्पल दो। बिखरी सूरज की किरणें सक्षम नहीं है कपड़े सुखाने में, एकत्रित करके देखो लेंस में, काबिल है पूरे ब्रह्मांड को जलाने में। समझ गए कि नहीं? यस मैम।